हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ये नया प्रैक्टिस बुक है वॉल्यूम 2। उसका आज हम लोग सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को पूरे डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2, उसका सेट नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को मैंने कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न में से किस नदी को तेल नदी यानी कि तेल रिवर के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तेल नदी के नाम से जाना जाता है नाइजर नदी को। नाइजर नदी जो है यह पश्चिम अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है और यह नदी जो है नील नदी और कांगो नदी के बाद यह अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जायरे नदी, जायरे नदी को कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह नदी जो है जायरे नदी, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की एक नदी है माही नदी, माही नदी जो है फ्रेंड्स यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन ब्लैक पर्वत नहीं है इसमें से, ठीक है। ब्लैक पर्वत नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर इसका एटलस हो जाएगा। एटलस जो है फ्रेंड्स यह ब्लॉक पर्वत नहीं है। एटलस जो है यह फोल्ड माउंटेन्स यानी कि मोड़दार वलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिलान जो है असत्य दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से जो असत्य दिया गया है यह आपका हो जाएगा किजिल कुंभ। किजिल कुंभ मरुस्थल जो है यह रेगिस्तान है। यह कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसका विस्तार है। सऊदी अरब दिया गया है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि असत्य पूछा गया है। बाकी सभी जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल सही दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको बिहार एसएससी के द्वारा अब तक जितने भी बिहार एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, चाहे वह 10+2 लेवल का हो, सीजीएल हो, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मैंने उनको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। आप कह सकते हैं कि बिहार एसएससी का घटना चक्र है। और मैंने हिस्ट्री को अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है, एक ही वीडियो में हिस्ट्री को कंप्लीट एक ही वीडियो में कवर करा दिया। पॉलिटी को उसी तरह से अलग वीडियो में, ज्योग्राफी को अलग और साइंस को 2-3 पार्ट में मैंने आपको कवर करवाया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पर चले जाइए या आप सर्च कर लीजिए बिहार एसएससी घटना चक्र सक्सेस केंद्र, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सा पर्वत रूस में स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे रूस में जो स्थित है ये काकेशस पर्वत है। काकेशस जो है यह एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और यह कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। तो भारत जो है टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है और 7 देशों के साथ भी यह समुद्री सीमा भी साझा करता है। तो ध्यान रखेंगे। और सबसे अधिक लगने वाली सीमा जो है यह बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। और सबसे कम पूछेगा तो अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न हमारा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। काजीरंगा असम में है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया है तो ये धारवाड़ हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए कैम्ब्रियन, उसके बाद ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन, ये जो है फ्रेंड्स ये द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें हैं, जबकि धारवाड़ नहीं है। उसके बाद देखिए भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा जो है कितने सेंटीमीटर से कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम होती है।
चलिए उसके बाद देखिए, और देखिए वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो ये सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या जो है ये पटना में है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी प्रतिशत पूछा गया है? तो प्रतिशत पूछा गया है इसीलिए इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। अगर प्रतिशत नहीं पूछा जाता सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी है तो ये उत्तर प्रदेश में है। प्रतिशत लगा दिया गया इसीलिए इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। और वहीं एसटी का अगर प्रतिशत पूछता तो मिजोरम होता, ठीक है। प्रतिशत में पूछता एसटी का तो मिजोरम हो जाता, और प्रतिशत जब नहीं लगाता तो आपका मध्य प्रदेश हो जाता। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, बांटा गया है? तो फ्रेंड्स यह 3 जलवायु क्षेत्र में। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह डैन्यूब नदी है, ठीक है। हांगहो नदी जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि किस देश में है। उसके बाद देखिए डार्लिंग, मरे डार्लिंग आपने पढ़ा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कैंपेनगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो फ्रेंड्स यह बेंगलुरु में है, ठीक है। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 1 है वो भी मैंने कंप्लीट डिटेल में कवर कराया हुआ है, प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा। और भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए करवाया हुआ है। देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका वहीं पर। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिला है? तो ये कोलिडिवा से मिला है, ठीक है। कोलिडिवा से मिला है, ध्यान रखेंगे, कोल्डी हवा। उसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है? तो इसमें से देखिएगा जितने भी दिए गए हैं ये सभी हड़प्पा कालीन नगर हैं, इसीलिए उपरयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान करने वाला। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। यह गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसको जो है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स इसको दफनाया गया था कहाँ पर? तो लाहौर में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये कोलकाता में हुआ था और अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसमें टोटल कितने? तो 434 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पहला जो हुआ था वो कहाँ पर? बम्बई में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी ने किया था, क्लियर। और उसमें 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हिस्सा लिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो देखिए ये जो छापामारी कांड हुआ था चटगांव शस्त्रागार, ये हुआ था कब? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये हुआ था आपका कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, ठीक है। सूर्य सेन राइट आंसर इसका हो जाएगा, 1930 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? अच्छा, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किया था और यह गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो यह 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चालू खाते का घाटा। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा मापन किस आधार पर किया जाता है? तो यह किया जाता है घरेलू उपभोग पर, ठीक है। उसके बाद देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अच्छा, अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका 280 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक तत्व में, एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया क्रमशः 18 और 20, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या।
तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 18 और प्लस 20 38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिएगा रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को। ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में शक्तिकांत दास कौन है, गवर्नर हैं आरबीआई के। और इसमें से जितना भी दिया गया है सभी के सभी कथन जो है सत्य दिया गया। एक बार आप इन सभी को पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, संतरा और नींबू में जो है जो खट्टे फल होते हैं इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये वाला जो है गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर गलत ही पूछा गया है, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, तो राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, इसमें से कौन सी घटना जो है ये प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नहीं होता है, ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। पॉलीकॉट का मिश्रण है, तो देखिए पॉली और कॉट, पॉली से पॉलिस्टर और कॉट से कॉटन, तो पॉलिस्टर और कॉटन कपास का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित ईंधनों में से सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है, इनमें से पूछा गया है। तो ये आपका एलपीजी का हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। उसके बाद देखिए परमाणु नाभिक क्या है, नाभिक पूछा गया, तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोताखोरों के द्वारा जो है समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। तो यह गैस जो है कौन सी है, यह हीलियम गैस है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है बिहार में। उसके बाद देखिए बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए जो है इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है, यकृत है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमीनो अम्ल बहुलक होता है, तो अमीनो अम्ल जो है यह बहुलक किसका है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन का। किसका, तो प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत का जो एक भाग है इलियम, इसी में होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है। अच्छा, पराश्रव्य ध्वनि तरंग जो है 20,000 हर्ट्ज कह लीजिए, ठीक है, या 20 किलो हर्ट्ज, एक ही बात है। आप 20,000 हर्ट्ज कहिए या 20 किलो हर्ट्ज कहिए, इससे ज़्यादा की आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंग है इसी को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई का पता लगाने, घड़ियों को पुर्जों को साफ करने में और संकेत भेजने में। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है, तो यह अगर मस्तिष्क है, सबसे विकसित हिस्सा होता है यह मस्तिष्क का। लार किसके पाचन में मदद करती है, तो आपको पता है लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में मौजूद होती है, तो ये जिंक होता है, जस्ता होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए परखनली शिशु के मामले में, तो परखनली शिशु में जो होता है ना, इसमें निषेचन इसका माता जो होती हैं उनके शरीर के बाहर होता है, ठीक है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें प्रभावित होता है, तो इसमें ब्लड होता है, रक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये 1972 9 सितंबर के दिन। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, नवीकरणीय, ठीक है, तो ये आपका तापीय ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अच्छा इससे पहले वाला सेट में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछा गया था कि कब मनाया जाता है। मैंने 29 अगस्त गलत आंसर बता दिया था, राइट आंसर इसका 29 जून होगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से असत्य है, तो इसमें से देखिएगा असत्य पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राज्य विधि के तहत मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ़ कर सकता है। मृत्युदंड राज्यपाल नहीं माफ़ कर सकता है, ये राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, तो ये वाला जो है गलत दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया आपको पता है आर्टिकल 61 में है, और यह संसद के द्वारा, संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, तो ये संसद द्वारा हो जाएगा।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है। तो नागालैंड पूछा गया है, तो 371 ए, 371 बी में कौन सा है, तो असम है, 371 सी में मणिपुर और 371 डी में जो है आंध्र प्रदेश है। उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा 6 वर्ष होता है सदस्यों का कार्यकाल, और लोकसभा में 5 वर्ष होता है। सूचना अधिकार अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, तो फ्रेंड्स यह 12 अक्टूबर 2005 से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है। तो यह अधिकार जो है यह सुप्रीम कोर्ट के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले नीति आयोग के बारे में जान लीजिए। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो उपाध्यक्ष जो है इसके नाम रखेंगे सुमन बेरी, याद रखेंगे सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। और सीईओ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन है, तो ये कौन है फ्रेंड्स, परमेश्वरन अय्यर हैं। क्लियर। चलिए अभी एक करके पढ़ेंगे। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, इसलिए पूर्णकालिक नहीं होता है। तो ये वाला जो है यहीं गलत दिया गया है, असत्य जो है यही है, सही नहीं है। तो यही वाला आंसर इसका हो जाएगा। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, सही है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। तो फ्रेंड्स यह 52वां संविधान संशोधन है, जो कि 1985 में लाया गया था, और 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं जो नोटा बटन होता है उसका प्रयोग कर सकता है। तो नोटा का उपयोग आप किस में कर सकते हैं, तो लोकसभा में और विधानसभा में कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 दोनों में। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी कि IAEA, फुल फॉर्म अंग्रेजी में इसका क्या होता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना 1957 में 1957 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। तो राइट आंसर वियना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, किस वर्ष को, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है कि यह 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इसमें देखिए नाटो, हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। अच्छा, नाटो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए दक्षिण कोरिया जो है अभी हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई कंट्री बना है। उसके बाद देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए उसके प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो ये झारखंड को दिया गया है। देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को। दीन बंधु पूछेगा तो CF एंड्रोज हो जाएगा, दीन बंधु, ठीक है, दीन बंधु। तो ये CF एंड्रोज हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से इसको जाना जाता है। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, तो अरुंधति रॉय हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा और अपना स्कोर अब कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया गीतांजलि श्री को, ठीक है।